डॉक्टर शेरिंग हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो अपने हम मनसब पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक एल शेरिंग और पीएम मोदी के बीच दोनों मुल्कों के रिश्तों में बेहतरी के लिए अहम बातचीत होनी है। शेरिंग सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। भूटान के पीएम इस बीच हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और दीगर कई वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। बीएसपी सदर और साबिक वज़ीर आला यूपी मायावती ने नोएडा के अवामी पार्क में जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने और ऐसा होने पर निजी कंपनियों पर कार्रवाई के फरमान को गैर मुनासिब और यकतरफा करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत की अवामी मुकामात पर मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी है तो उसे तमाम मज़ाहिब पर यकसा तौर पर लागू किया जाए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर 2013 से मुसलसल नोएडा पार्क में जुमे की नमाज अदा होती रही है तो अब इंतखाबात के वक्त पाबंदी लगाने का मतलब क्या? ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? मायावती ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसलों से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंतखाबात के वक्त मजहबी तनाज़ात को पैदा करके बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहती है। बीजेपी लीडर राम माधव ने कहा कि राम मंदिर मामले पर अदालत बहुत जल्द अपना फैसला सुनाएगी। 4 जनवरी से अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू होनी है। अगर अदालत के फैसले में ताखीर होती है तो हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद है। एक विकल्प के रूप में हमेशा हमारे सामने रहा है, पर इस समय सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी का डेट भी घोषित कर दिया है। बेंच बनेगा, बेंच इसको टेकअप करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो जल्दी एक फास्ट ट्रैकिंग करके इस केस का एक समाधान निकाल सकती है। हमारी अपेक्षा इस समय सुप्रीम कोर्ट से है कि जल्दी इस पर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्दी फैसला लिया था, सबरीमला का और अन्य केसेस में भी लिया था। तो इस ऑप्शन पर हम थोड़ा इंतजार करें। अब वैसे तो 1 वीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में विषय आने ही वाला है। ये नहीं होता है, अगर इसकी संभावना नहीं बनती है तो अदर ऑप्शंस तो खुले हैं। अमेरिका से खबर है जहां के टेनेसी में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान तेलंगाना के 3 भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यूएस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबात के दौरान यह आग लगी। इसमें एक खातून और 3 बच्चों की जान चली गई। ये बच्चे टेनेसी के मेफ्स में छुट्टियां मनाने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थे। इन बच्चों का ताल्लुक तेलंगाना के जिला नलगुंडा से है। साल 2016 में तालीम हासिल करने की गर्ज से ये अमेरिका आए थे। तीनों बच्चों की लाशों को हिंदुस्तान लाने की कोशिश जारी है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कोयला कान में फंसे 15 मजदूरों के ताल्लुक से कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को मेघालय की कोयला कान में फंसे मजदूरों पर सियासत न करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि मरकजी सरकार राहत और बचाव मुहिम के तहत रियासती हुकूमत की मदद कर रही है। राहुल गांधी ने कान में फंसे मजदूरों के ताल्लुक से कहा था कि 15 मजदूर 13 दिसंबर से सांस तक लेने के लिए जूझ रहे हैं और वज़ीर आज़म आसाम के बोगीबिल पुल पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की जिंदगी पर मबनी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर रिलीज हो गई। मुंबई में इस ताल्लुक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बाला साहब की हयात और खिदमात पर बनाई गई है। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे का किरदार बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदा कर रहे हैं। आज भी मैं सामने बैठा था और सारे लोगों की बातें सुन रहा था, तो ये पिक्चर तो कितने 2 घंटे की होगी। मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है। और एक बात तो सही कहा सारे लोगों ने कि बहुत ही कठिन काम है। नवाज जी, आपने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। एक कल्पना के आधार पर कुछ स्टोरी होती तो एक, मैं कहता हूँ, थोड़ी तो आसानी होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तिमत्व 300, 400, 500 साल पुराना नहीं, अभी तक अपने साथ था और आज भी हम मानते हैं हमारे बीच में वो है। और ऐसे व्यक्ति को पर्दे पर उनकी व्यक्तिरेखा साकार करना बहुत ही कठिन काम है।